एक बहुत सुंदर गांव था। चारों तरफ हरियाली थी। उसी गांव में रामलाल अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। एक दिन पिंकी, जो कि रामलाल की बड़ी बेटी है, वो अपने घर के बाथरूम में पानी का नल चालू करके इधर उधर घूम रही थी। उसी समय रामलाल वहां आता है और अपनी बेटी को डांटने लगता है। सरकार जल संरक्षण के लिए कितना सोच रही है ताकि पानी का स्रोत खत्म ना हो, लेकिन तुम जैसी नालायक बच्चों के समझ में नहीं आती। जब पिंकी के पिता पिंकी को पानी खराब करने के लिए डांट रहे थे, तभी पिंकी वहां से गुस्से में बरबराते हुए जाने लगती है। बड़े आए मुझे पानी का ज्ञान देने वाले, मेरे एक नल खोलने से इस पूरी पृथ्वी का पानी खराब हो जाएगा। इतना बोल के पिंकी अपने कमरे में जाके सो जाती है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि वो अब रेगिस्तान में है, जहां पानी का नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक जहां नजर जाती है वहां सिर्फ रेत ही रेत है। गर्म हवाएं ऐसी है कि शरीर का खून भी सूख जाए। ये नज़ारा देख के पिंकी पूरी तरह डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है, लेकिन दूर दूर तक उसको कोई दिखाई नहीं देता। जब दौड़ते दौड़ते पिंकी की हालत एकदम खराब हो जाती है, तब उसे कुछ दूरी पे एक प्लास्टिक का टेंट वाला घर दिखाई देता है। घर को देख के पिंकी चौंक जाती है और टेंट की ओर जाने लगती है। पिंकी टेंट के पास जाके बोलती है, कोई है, कोई है। पिंकी के पूछने पे भी कोई आवाज नहीं आती अंदर से। तब पिंकी टेंट में चली जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देख के पिंकी के होश उड़ जाते हैं। उस टेंट में उसकी माँ फटेहाल बैठी है और उसकी छोटी बहन पानी के बिना तड़प रही है, और वही पिता खाट पे लेट के पानी के लिए कराह रहे हैं। पिंकी कुछ समझ पाती तब तक उसकी माँ बोलती है, पिंकी, तू पानी लाने गई थी ना, लेकिन तेरी चुप्पी बता रही है कि तू आज भी पानी नहीं लाई। अब शायद तेरी बहन फिर कभी आंखें ना खोल पाए। इतना बोल के पिंकी की माँ उदास होके बैठ जाती है। पिंकी कुछ समझ नहीं पाती और दौड़ के अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये क्या हो गया हम सबको? मैं यहाँ कैसे आ गई और तुम सबकी ये हालत कैसे हो गई? माँ, कुछ बोलो, चुप मत रहो। इतना बोल के पिंकी अपने पिता की ओर भागती है और पिता से भी पूछती है, लेकिन पिता भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। पिताजी, ये क्या हो गया? जब पिंकी इतना बोल ही रही थी, तभी उसको पानी की कमी के कारण उसे चक्कर आ जाती है और वो गिर के बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो पूरा एक दिन बीत चुका होता है। पानी के बिना उसका पूरा परिवार मौत के घाट उतर गया था। पिंकी के ऊपर मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हो। पिंकी अपने परिवार के लिए रोने लगती है। इन सब हालातों से परेशान होके पिंकी का मानसिक संतुलन खो जाता है और वो अपने मृत परिवार से बात करने लगती है। माँ, पिताजी, मैं पानी नहीं लाई, इन बातों से गुस्सा होके आप सब मुझसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आज मैं पानी लाऊंगी। लेकिन बाहर रेगिस्तान का नजारा इतना खतरनाक है कि कोई इसमें जी नहीं सकता। पिंकी की हालात अब बहुत खराब हो चुकी है और रेगिस्तान में मृगमरीचिका भी अपना खेल दिखाना शुरू कर रही थी। चलते चलते पिंकी को कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है, तो पिंकी दौड़ के पानी के पास जाती है। लेकिन जब वहां पहुंचती है तो बस चारों तरफ रेत ही रेत है। ये देख के पिंकी बेहोश हो जाती है। लेकिन जब पिंकी की आंख खुलती है तो पिंकी अपने घर में है। उसकी माँ वहीं पास में खड़ी होकर काम कर रही है और उसकी छोटी बहन वहीं खेल रही है। तब जाके पिंकी को समझ आता है कि पानी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर पानी नहीं तो हम नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जल ही जीवन है।